गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज के सत्संग के वचन संत कबीरदास जी की वाणी में से लिए गए हैं। संत कबीरदास जी का शब्द है, जैसे ही क्रिया कर्म छोड़ा, सगरी दुनिया भई सियानी, मैं ही एक बोराना। प्यारी सात संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप इस सत्संग को गहराई से जानना चाहते हैं, अगर आप पूरी तरह से सत्संगी जीवन या साधक का जीवन अच्छे से जीना चाहते हैं, अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं, तो इस सत्संग को अंत तक सुनना। अगर नहीं सुनेंगे तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बीच में मत छोड़ना, बिल्कुल ही एकांत स्थान पे बैठकर सुनना। अगर बीच में ही छोड़ दोगे तो अभी इस सत्संग को बंद करके पहले आप वो काम कर लें जो आप करने जा रहे हैं, उसके बाद ये सत्संग सुनना, क्योंकि ये सत्संग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो संत कबीरदास जी की वाणी है, जैसे ही क्रिया कर्म छोड़ा। तो प्यारी सात संगत जी, इस शब्द को समझाने से पहले एक छोटी सी कहानी कहूँगा। एक बार एक युवक ने नामदान ले लिया या गुरु दीक्षा ले ली। उस युवक के पिता उसे लेकर मेरे पास आए। पहले उन्होंने सब उपाय कर लिए, लेकिन जो लड़का था वो सच में ही लड़का था। वह हंसता ही रहा। वह ना तो नाराज हुआ, ना लड़ा झगड़ा, ना उसने कोई प्रतिशोध किया, ना कोई प्रतिशोध लेने की कोई कोशिश की। वह जैसा था वैसा ही रहा, हंसता रहा, प्रसन्न रहा, ना उसने क्रोध किया। बेचैनी बढ़ गई पिता की। ज़रूर लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि पहले अगर पिता कुछ कहता था तो वह लड़ने को तैयार हो जाता था। वह ठीक था, नेचुरल मालूम होता था, स्वाभाविक। गाली दो, अपमान करो तो वह भी गाली और अपमान करने को तैयार था। लेकिन अब कोई गाली दे तो वह हंसता है। ज़रूर कुछ गड़बड़ हो गई, अस्वाभाविक। इसके दिमाग में कोई खराबी तो नहीं हो गई। आखिर पिता लेकर मेरे पास आए, कहने लगे, मुझे शक है इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई। ये जो ध्यान वगैरह कर रहा है, भजन सिमरन कर रहा है, ये ठीक नहीं। क्योंकि हम अगर नाराज़ भी हों तो ये मुस्कुराता है। या तो हम पागल हैं या ये पागल है। दोनों में से कोई एक को पागल होना ही चाहिए। ये मुस्कुराहट किस तरह की, और इसकी मुस्कुराहट देखकर बड़ी हैरानी होती है। इससे तो बेहतर था नाराज़ हो पड़े, टूट पड़े, झगड़ा कर ले। समझ में आता है, वह भाषा पहचानी हुई है। इसको कुछ हो गया है। पिता निश्चित ही दुखी थे। कहने लगे, कुछ भी करें, इसको ठीक करें। बेचैनी कहाँ है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा लड़का हंसे? क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा बेटा अपमान में भी हंसे? यही तो जीवन की कला है। नहीं, लेकिन बाप चाहेगा, बेहतर है वह झगड़ा कर ले, बेहतर है वह लड़ पड़े, गाली दे। लेकिन स्वाभाविक, तुमने अपने अंधेपन को, अपने रोग को स्वाभाविक समझ लिया। तुम अपने अंधेरे को स्वभाव समझ रहे हो। बाप लेकर बेटे को आया कि इसे सुधार दे, इसको वापिस रह जैसा था वैसा हो जाना चाहिए। मैंने उनको कहा कि बेहतर हो कि आप भी इसी के जैसे हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि अब 70 साल की उम्र, 70 साल की उम्र में कैसा हो सकता है? 70 साल का इन्वेस्टमेंट है। 70 साल जिंदगी लगाई है एक धंधे में, और अब अचानक पता चले कि वह धंधा बिल्कुल ही बेकार था। उसमें कोई सार ही नहीं था। जिस बैंक में तुम रुपया जमा कर रहे थे वह बैंक है ही नहीं।
अब 70 साल में इसका पता चलेगा, चेकबुक निकली है तो बड़ी पीड़ा होती है। आदमी चाहता है जब जैसा भी भ्रम था, जो भी था, शांति से मर जाए। तो वे कहने लगे, इस उम्र में, 70 साल की उम्र में अब बदलाहट ना हो सकेगी, अब तो मैं जी लिया। तो मैंने कहा कि कृपा करके इसको जी लेने दे नए ढंग से। तुमने कुछ पाया जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे ढंग से ये लड़का भी जिएगा तो क्या कुछ पा लेगा? तुम्हारे बाप भी ऐसे ही जिए, उनके बाप भी ऐसे ही जिए, जैसे तुम भी ऐसे ही जिए। इस लड़की ने थोड़ी हिम्मत की है बंधी लकीर से हट जाने की, तो तुम क्यों बेचैन हो रहे हो? बेचैनी है क्योंकि इसका मतलब वे भी गलत, उनके बाप भी गलत, उनके बाप के बाप भी गलत, और ये लड़का कभी उम्र केवल 30 साल, और ये ठीक कठिन है, अहंकार नहीं मान पाता। इसीलिए कबीर कहते हैं, जैसे ही क्रिया कर्म छोड़ा, सगरी दुनिया भई सियानी, मैं ही एक बोराना। बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक बड़ी गहन तपस्या की। जो फॉर्मूलाज दिए गए उसे, सूत्र दिए गए उनको, जिसने पाले, जो अनुशासन बताए गुरुओं ने, पूरे किए। ऐसी हालातें आ गईं कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि उनको सब जितना बता सकते थे बता दिया, और बुद्ध उसको इतनी निष्णात स्थिति से करते थे, इतनी तत्परता से और लगन से करते कि गुरु के पास ये भी बहाना नहीं बचता कहने का कि तुमने ठीक से नहीं किया, इसीलिए हो रहा है। गुरुओं के पास बेतरकीब है। गुरु जो कि सचमुच में गुरु नहीं है, क्योंकि वे जो बनाते हैं तुम कभी पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए सच जांच कभी हो पाती है कि वे जो बताते हैं वह सार का है, वह कि निसार का है। कोई गुरु कहता है कि अगर तुम 90 दिन तक उपवास किया तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अब बड़ी मुश्किल है। 90 दिन का उपवास व्रत ना तुम करोगे ना आत्मज्ञान होगा, और अगर तुमने एक दिन पहले ही तोड़ दिया, गुरु कहेगा कि अधूरा रह गया। इसलिए तो तुम्हें कभी जांच का मौका भी नहीं मिलता। गुरुओं की ठीक परीक्षा तभी होती है जब उनको ठीक शिष्य मिल जाते हैं। बुद्ध ऐसे ही शिष्य थे। उन्होंने अनेक गुरुओं का पानी उतार दिया। वे जिस गुरु के पास गए, गुरु ने जो कहा, गुरु ने कहा 15 दिन उपवास, तो उन्होंने 45 दिन का करके बताया। गुरु को ये कहने की जगह ना रही कि तुमने नहीं किया। आखिर गुरु हाथ जोड़ लेते थे। हम जो बता सकते थे बता दिया, इसके आगे हमें भी पता नहीं है, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शिष्यों में शक पैदा होने लगता कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ ना हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगते दूसरे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला, और जैसा कि अक्सर होता है, गुरु तो मुश्किल से ही कोई होता है, 100 में कभी एक। मैं तो कहता हूँ कि 1 करोड़ में से कोई एक। बाकी के बचे हुए तो केवल धोखे के गुरु होते हैं। जैसे कि तुमने खेतों में खड़े आदमी देखे हैं धोखे के, हंडी लगी है, कपड़ा लगा है, डंडे पर खड़े हैं, पक्षियों को भगाने के लिए ठीक। ऐसे गुरु हैं तुम्हारे सबके, ना समझों के लिए ठीक, कमज़ोरों के लिए ठीक, नपुंसकों के लिए ठीक, जो कुछ नहीं करना चाहते, जो सिर्फ सिर हिलाते हैं कि ठीक है, कभी करेंगे, उनके लिए वो ठीक है। लेकिन कोई करने वाला आ जाए तो कठिनाई हो जाती है। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी, सब किया। ऐसी हालात हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया और बुद्ध कहे जा रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान नहीं हुआ है, ये सब करना फिजूल गया। लेकिन फिर भी मानने वाले पैदा हो गए। एक गुरु, आखिरी गुरु अलार कलाम को जब उन्होंने छोड़ा तो उसने 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो ये बुद्ध बेहतर।
उन दिनों बुद्ध केवल एक दाना चावल रोज लेते थे भोजन में। कृष्यकाय हो गए थे, बहुत ही दुबले पतले। सिर्फ एक मूर्ति उसको चित्रित करने वाली उपलब्ध है। शायद उनका चित्र तुमने कभी देखा हो। उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गए हैं। शरीर सिर्फ हड्डियों का अस्थि पंजर रह गया है। एक एक हड्डी तुम गिन सकते हो। सब चर्बी खो गई, खून सूख गया है, सिर्फ आंखें वर जीवित मालूम पड़ती हैं। सारा मुंह धंस गया है, सिर्फ चमड़ी और हड्डियां बाकी रह गई। ऐसे बुद्ध एक तृण मात्र खाकर जीते थे। इतने कमज़ोर हो गए कि निरंजना नदी को पार करते वक्त बुद्ध गया के पास पार न कर सके। कमज़ोरी ऐसी थी, और नदी बड़ी छिछली है। कोई बुद्ध पार किए कई बार जाकर देख लिया हूँ। उसमें टीवी का मरीज भी पार होगा, उसमें कैंसर का मरीज भी पार हो सकता है। बुद्ध पार ना हो सके। हालात बड़ी कमज़ोर रही होगी, बड़ी दयनीय हो रही होगी, और नदी बलवान मालूम पड़ती थी। घाट चढ़ ना सकते थे तो एक वृक्ष की शाखा को पकड़कर लटक गए। उस क्षण में उन्हें होश आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। शरीर को नष्ट कर रहा हूँ, इससे आत्मा कैसे मिलेगी। आत्मा के मिलने का शरीर को नष्ट करने से कौन सा संबंध है। कौन वसा तर्क है, कौन सा गणित है। और कमज़ोर मैं इतना हो गया कि निरंजना साधारण सी नदी पार नहीं कर सका, और भवसागर पार करने की सोच रहा हूँ। ये नहीं होगा। और उस क्षण निरंजना नदी में पड़े हुए वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करता व्यर्थ गया। कोई क्रियाकांड कहीं न ले जा सका। पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं यह त्याग तपस्या भी छोड़ देता हूँ। उस दिन त्याग पूरा हुआ। उस दिन कुछ भी न बचा पकड़ने को। सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ, उस वृक्ष के नीचे बैठे। किसी युवती ने गाँव की, जिसका नाम सुजाता है, ऐसा उस वृक्ष के देवता के लिए कुछ चढ़ौती मानी होगी कि कोई उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो वह खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी। उस रात वह खीर चढ़ाने आई। उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। दुर्बल काय पीत हो गए। समझा भोली युवती रही होगी, श्रद्धावान। समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुआ है। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर न ली होती, क्योंकि वे केवल एक तृण ही लेते थे। कोई और दिन होता तो बुद्ध ने रात में कुछ भी न लिया होता, एक तृण भी, क्योंकि रात वे लेते थे। कोई और दिन होता तो जात पात पूछी होती कि स्त्री कौन है। निश्चित ही स्त्री शूद्र रही होगी। नाम सुजाता बताता है कि शूद्र रही होगी, क्योंकि जो अच्छी बात में पैदा हुआ हो वह सुजाता नाम ना रखेगा, ज़रूरत नहीं। इसीलिए अक्सर कुरूप स्त्रियों का नाम तुम पाओगे सुंदरबाई। सुंदर स्त्री को कोई सुंदरबाई नाम देता? जंचती नहीं बात, बैठती नहीं बात। निश्चित लड़की शूद्र रही होगी, और शूद्र ही तो वृक्षों पत्तों आदि को पूजते हैं। ब्राह्मणों के तो मंदिर हैं, जैनों के बड़े विशाल मंदिर हैं। उनको कोई वृक्षों की पूजा करने नहीं जाना पड़ता। जो मंदिर बना नहीं सकते, देवता प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, दीन दरिद्र हैं, वे ही तो वृक्षों को पूजते हैं। शूद्र ही रही होगी। अब मैं शूद्र शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो प्यारी साथ संगत जी, इसे आप लोग भी बुरा मत मान लेना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन उस रात बुद्ध ने पूछा, पूछने की बात ही न रही। उस दिन सब छोड़ दिया। जो हो। अब ये हो रहा है कि ये लड़की अचानक इस रात में बिना मांगे खीर लेकर आ गई, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये खबर उनके 5 शिष्यों को मिली, जो दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे। 5 शिष्य जो बुद्ध की तपस्या देखकर इनके पीछे हो गए थे।
उन्होंने कहा कि अब ये भ्रष्ट हो गया है। शूद्र लड़की रात का समय और अब तक एक तृण लेता था। ये गौतम भ्रष्ट हो गया। उन्होंने तत्क्षण गौतम को छोड़ दिया, त्याग कर दिया। वैसी ही दशा संत कबीर की होगी। क्रिया कर्म आचार में छाड़ा, छाड़ा तीर्थ नहाना, सगरी दुनिया भई सियानी, मैं ही एक बोराना। बुद्ध के अपने 5 शिष्य भी छोड़कर चले गए कि भ्रष्ट हो गया ये आदमी, क्योंकि तुम्हारे लिए धर्म का अर्थ कर्मकांड है, क्रियाकांड है। तुमने धर्म को तो जाना नहीं, तुमने तो धर्म के नाम पर मुर्दा विधियों को जाना है। अब तक वह बुद्ध ज्ञानी था, मानने योग्य था, पूज्य था। अब यह भ्रष्ट हो गया। खीर खाने से आदमी भ्रष्ट हो गया, रात भोजन लेने से भ्रष्ट हो गया। मैं घर में मेहमान था, जैनों का घर था। गांव के सबसे प्रतिष्ठित वृद्ध जैन मुझसे मिलने आए। उन्होंने जब मेरी एक सत्संग सुना, साधना पंथ, तो बहुत प्रभावित हुए और मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, ऐसे जैसे कि 25 तीर्थंकर हों। और तभी घर की गृहिणी ने आकर मुझसे कहा कि आप चलें, रात हुई जाती है, भोजन कर लें। जैन तो रात भोजन नहीं करते और वृद्ध उतने भाव में थे कि मैंने कहा कि थोड़ी देर हो जाएगी तो हर्जा नहीं, पहले मैं उनसे बात कर लूँ। फिर रात हो गई। फिर गृहिणी आई, उसने कहा अब देर हुई जाती है। अब उसको भी बेचैनी शुरू हो गई, क्या रात में मैं भोजन करूँगा? और मैंने कहा कि बस मैं स्नान कर लूँ और आया। तो वृद्ध जो मेरे पैर पकड़े बैठे थे, तत्क्षण मेरे पैर छोड़ दिया और कहा, क्या आप रात्रि भोजन करेंगे? मैंने कहा, भूख ना तो दिन जानती है और ना रात। और महावीर के जमाने में बिजली नहीं थी। अंधेरे में 90% लोग अंधेरे में भोजन करते थे। 10% जिनके पास सुविधा थी वे भी मिट्टी के दिए जलाते थे। उन दियों में भी बहुत रोशनी न थी, उल्टे उन दियों के कारण कीट पतंगे आ जाते थे। अब एयर कंडीशनर घर में कीड़े पतंगों के आने का कोई उपाय नहीं है। मेरे घर पे भी जाली वाले दरवाजे लगे हैं, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े तो आते ही नहीं हैं। दिन हो कि रात, सूरज सदा बटन से बुझता और जलता है, उगता है, डूबता है। क्या इसमें पंचायत की बात है? कोई हर्जा नहीं है। ज़्यादा उचित ये है कि आपकी बात पूरी हो जाए। वृद्ध हैं, इतनी दूर चलकर आए हैं। उन्होंने कहा, तब फिर मुझे आपको एक बात कहनी पड़ेगी। मैं कुछ सीखने आया था, लेकिन मैं गलत आदमी के पास आ गया और बजाय सीखने के मैं आपको इतना सिखाना चाहूँगा। मैं वृद्ध हूँ, 75 वर्ष की मेरी उम्र है। इतनी शिक्षा आपको ज़रूर दूंगा कि जिसको अभी इतना भी ज्ञान नहीं कि रात्रि भोजन वर्जित है, उसका सब ज्ञान वृथा है। इसमें कोई सार नहीं। स्वभावतः सारी दुनिया भई सियानी, मैं ही बोराना। क्रिया कांड जब छोड़ दिया होगा संत कबीर ने, लोगों ने कहा होगा कि हो गया भ्रष्ट। बुद्ध ने जब ज्ञान उत्पन्न किया, उस रात में जब शिष्य छोड़कर चले गए, उस वृक्ष के नीचे सोए पहली दफा निश्चित। न चिंता रही संसार की, बाजार की, राज्यों की, साम्राज्य की। न चिंता रही मोक्ष की, सचखंड की, स्वर्ग नरक परमात्मा की। उस रात बिल्कुल निश्चित सोए, चिंता ही नहीं रही, पाने को कुछ ना बचा। सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ इतना समग्र रूपेण हो गया कि चिंता ना रही। कोई सपना ना आया उस रात, कोई मन में कोई वेग ना उठा। नींद थी, सो गए। सुबह 5 बजे आंख खुली, वैसी शुद्ध आंख, कुंवारी आंख जब भी खुलती है तभी सत्य उपलब्ध हो जाता है। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई धारणा नहीं, क्या ठीक गलत, क्या करना क्या नहीं करना, कोई ऊहापोह नहीं। सीधी साधी कुंवारी आंख, आखिरी तारा डूबता था
और महात्मा बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उस डूबते तारे के साथ ही पुराना आदमी समाप्त हो गया। नए जन्म का एकदम से एक विस्तार हुआ। चेतना पुरानी लीन हो गई, नई चेतना जन्म गई। उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता, सिर्फ आंख खोलने की बात है, सिर्फ होश, स्मरण, जागृति। पहला स्मरण आया उन 5 शिष्यों का जो छोड़कर चले गए। इतने दिन साथ थे बेचारे, असमय में साथ रहे। जब कुछ देने को ना था तब पीछे पीछे चले, जब कुछ मेरे पास ही ना था तब मुझे गुरु माना, और अब जब मेरे पास देने को है तो मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो बुद्ध उन्हें खोजने निकले। उनको जाकर पकड़ पाए सारनाथ में। जब उन्होंने देखा बुद्ध को आते हुए दूर से एक टीले पर बैठे हुए, तो उन 5 ने तय किया, ये भ्रष्ट गौतम आ रहा है। हम ना तो इसको उठकर आदर दें और ना नमस्कार करें, ना इतना हम उसकी तरफ पीठ कर लें। अगर इसको आना हो खुद आ जाए, बैठना हो खुद बैठ जाए। हम ये गौतम भ्रष्ट है, क्योंकि ये भ्रष्ट ही है। इसने नियम तोड़ दिए, तप छोड़ दिया, चर्या छोड़ दी, आचरण भ्रष्ट। इसके लिए अब कोई समादर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आने लगे, उनको बड़ी बेचैनी होने लगी। जैसे ही बुद्ध पास आए निकट, पहले एक उठकर खड़ा हुआ, चरणों में गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वे 5। और बुद्ध ने कहा कि तुमने निर्णय कुछ और किया था, निर्णय बदल क्यों दिया? निर्णय पर आदमी को टिकना चाहिए। तब उन्होंने कहा, हमने बदला, ऐसा कहना ठीक ना होगा। तुम्हारी सन्निधि, तुम्हारा पास होना और हमने आदर दिया, ऐसा कहना भी ठीक ना होगा, क्योंकि हमने तो निर्णय किया था ना देने का। आदर हुआ तुम्हारी मौजूदगी में, जैसे कि कोई एक चुंबक खींच ले। जिनके भीतर भी थोड़ी सी क्षमता है, सद्गुरुओं के पास भी खींचे चले आते हैं चुंबक की भांति। किसी क्रियाकांड के कारण नहीं, किसी योग तपस्या के कारण नहीं, किसी संप्रदाय, सिद्धांत, शास्त्रों के कारण नहीं। जिनके भीतर थोड़ी सी भी संभावना है आत्मा की, वे सद्गुरु के पास खींचे चले जाते हैं। चाहे दुनिया विरोध में हो, चाहे सारी दुनिया कहे कि तुम पागल हो, वह पागल होना दांव लगाने जैसा लगता है। वह पागल होना शुभ मालूम होता है। ना मैं जानूं सेवा बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पहुँच चढ़ाई। अब कबीरदास जी कहते हैं, सब छूट गया। फूल चढ़ाना मन पत्थरों पर, क्योंकि जो अपनी आत्मा के खिले हुए फूल को परमात्मा में चढ़ाने में समर्थ हो गया, अब वह फूलों को तोड़कर पत्थरों पर चढ़ाने जाएगा। और वृक्ष के लिए हुए फूल तो जिंदा है, तुम उन्हें मार डालोगे तोड़कर, और तुम पत्थरों पर चढ़ा दोगे। वृक्ष में क्या कम पर चढ़े थे वो फूल परमात्मा को? वृक्ष में भले चढ़े थे, पूरी तरह चढ़े थे, जीवित पड़े थे, तुमने मारकर चढ़ाया। असल मग संप्रदाय मुर्दा है, और मुर्दा चीजें ही करवाता है। फूल जिंदा था, चढ़ा ही हुआ था परमात्मा को, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और किसको चढ़ेगा? वह परमात्मा की ही सुगंध थी जो बिखर रही थी उससे। वे परमात्मा के ही रंगे थे हाथ जो खिले थे। वे परमात्मा की ही पंखुड़ियाँ थी। वह परमात्मा का ही रूप था, वह उसका ही गीत था। तुमने उसे तोड़ डाला और पत्थर पर चढ़ा आए तुमने उसे अपने परमात्मा पर चढ़ा दिया। तुम्हारा परमात्मा झूठा है, वह तुम्हारा ही बनाया गया परमात्मा है। वह मूर्ति तुम्हारे हाथ से गढ़ी हुई है, अपने हाथ से गढ़ी हुई मूर्ति जिसे बाजार से खरीद लाए हो। और कुछ पंडित पुजारी जिनको भी तुम बाजार से खरीद लाए थे, उन्होंने शोरगुल मचाकर, घंटे बजाकर, आवाज़ें करके
धुआं पैदा करके उसको असली परमात्मा की तरह प्रतिष्ठित कर दिया है। तुम भी जानते हो, वे भी जानते हैं। और फूल नाहक बेचारा बलि दिया जा रहा है। उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है इस उपद्रव में। आखिर फूल भले ही सो रहे हैं वृक्षों पर, क्यों उनको तोड़कर पत्थरों पर चढ़ा रहे हो? अगर बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती हो, पत्थरों को लाकर फूलों पर चढ़ा दो, कम से कम मुर्दा को जिंदगी पर चढ़ा दो। मगर हमारे संप्रदाय उल्टा ही सिखाते हैं। जिस दिन संत कबीर ने बंद कर दिया, नाम मैं जानूं सेवा बंदगी, ना मैं घंटा बजाई, ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पहुँच चढ़ाई, ना हरि रिझै जब तप कीन्हे, न काया के जारे। ना तो परमात्मा कोई रटन लगाकर राम राम पी सकता है, रिझा सकता है। रिझाएगा क्या, उल्टा उसको उबाता होगा। मैंने सुना है एक आदमी मरा और उसने जाकर स्वर्ग में जब देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। एक पापी जो उसके घर के सामने ही रहता था, वह परमात्मा के पास बैठा हुआ है, उसे नरक में होना चाहिए। उसने कहा, ये अन्याय है, ये क्या मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ? तो ये यहाँ भी रिश्वत चलती है कि भाई भतीजावाद चल रहा है। क्या मामला है? ये आदमी यहाँ कैसे बैठा है? यह तो पापी है। और मैं सदा तुम्हारा गुणगान गाता रहा और सिवाय कष्ट के मुझे ज़िंदगी में कुछ ना मिला, और अब ये कष्ट तुम दे रहे हो कि इस पापी को यहाँ देखना पड़ेगा स्वर्ग में। तो मतलब हमारे पुण्य का क्या है? परमात्मा ने कहा कि तुम इसमें ही खैर समझो कि तुम स्वर्ग में हो, इरादा तो तुम्हें नरक में भेजने का था। कहानी है, उस आदमी ने क्या कहा, और मैं राम राम जपता रहा, दिन में नहीं रात में तक, सोते जागते राम की धुन लगाए रहा। परमात्मा ने कहा, उसी की वजह से तो तुमने मुझे तक नहीं सोने दिया। तुम खोपड़ी खा गए, एक रात चैन से ना लेने दिया मुझे सोना। तुम काफ़ी सौभाग्य समझो कि तुम यहाँ प्रवेश किए रहे हो, और ये आदमी यहाँ है क्योंकि इसने मुझे कभी सताया नहीं। इसने ना तो कभी कोई प्रार्थना की, ना कभी कोई पूजा की, ना ये कभी मंदिर गया। दुनिया इसे पापी समझती थी, क्योंकि दुनिया जिसे पुण्य समझती है वह पुण्य असल में है ही नहीं। मंदिर जाने में क्या पुण्य है? लेकिन इस आदमी ने सचमुच दीनों की सेवा की है। इधर दुकान पर कमाया, उधर गरीबों को बांट दिया। बांटा भी इसने शोरगुल करके नहीं, अखबार वालों को बुलाकर नहीं बांटा, फोटोग्राफर तैयार नहीं रखे, चुपचाप लोगों के घरों में डाल आया। उनको भी पता नहीं है, वह धन्यवाद देने का भी मौका इसने नहीं दिया। वह मंदिर नहीं गया, ये सच है। इसने पूजा नहीं की, ये सच है। लेकिन यह मेरा बहुत प्यारा है। ना मैं मूरत धरी सिंहासन, ना मैं पहुँच चढ़ाई, ना हरि रिझै जब तक कीन्हे, ना काया के जारै। कबीरदास जी कहते हैं, और तुम शरीर को तपाओ, जलाओ, इससे तुम सोचते हो परमात्मा प्रसन्न होगा। आत्मा तक प्रसन्न नहीं होती, परमात्मा क्या खाक प्रसन्न होगा? भीतर भी आत्मा से पूछो, वह परमात्मा का प्रतिनिधि है तुम्हारे भीतर। पीड़ा पाती है, पीड़ा कभी पूजा नहीं हो सकती, उत्सव ही केवल पूजा हो सकती है। तुम जब खुश होते हो तब तुम्हारा सारा शरीर खिला है और स्वस्थ है। जब तुम्हारे सारे शरीर के रंग रंग, रोए रोए में जीवन की धारा बह रही है, जब तुम नाच सकते हो, तभी तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है। और जिस बात में आत्मा प्रसन्न है वही परमात्मा की पूजा है। तुम अपनी आत्मा की सुनो, तुमने परमात्मा की सुनी। तुमने अपनी आत्मा की ना सुनी तो तुम परमात्मा के दुश्मन हो। गुरजीएफ कहा करता था कि दुनिया के सारे धर्म
परमात्मा दुश्मन है। और वह ठीक कहता था। आखिर क्यों? वे सब तुम्हें तुम्हारी आत्मा की सुनने को नहीं सिखाते। उनके पास बंधे हुए अनुशासन है, उनको पूरा करो। अगर तुम्हारी आत्मा इनके विपरीत करती है तो दबाओ, अपने को मारो, अपना ही गला घोंटो। वे सब आत्मघाती हैं। ना हरी रिझे धोती छाड़े, और नगन हो जाने से कोई हरि को रिझा लोगे क्या तुम? ना पांचों के मार, और पांचों इंद्रियों को भी मार डालो। फोड़ लो आंखें अपनी, कान में सींगचे डाल लो, ताकि ना सुनाई पड़ेगा संगीत, ना वासना पैदा होगी, ना दिखाई पड़ेगा रूप, ना वासना पैदा होगी। मार डालो, काट डालो पांचों इंद्रियों को। वही तो तुम्हारे साधु सन्यासी कर रहे हैं। परमात्मा बनता है, तुम मिटते हो। तुम कैसे उसके मित्र हो सकते हो? परमात्मा आंखें बनाता है, तुम फोड़ डालते हो। परमात्मा कान देता है, तुम बहरे बनना चाहते हो। जो परमात्मा ने दिया है उसे मिटाओ मत, उसे संभालो, उसे सुसंस्कृत करो, उसे संवेदनशील बनाओ। आंख ऐसी संवेदनशील हो जाए कि रूप दिखाई पड़े ही रूप के भीतर छिपा अरूप भी दिखाई पड़ने लगे। कान ऐसे श्रवण की गहनता को उपलब्ध हो जाएं कि संगीत तो सुनाई पड़े ही सब संगीत में जो शून्य छिपा है वह भी सुनाई पड़ने लगे। स्वर तो है संगीत में, परंतु शून्य भी है। स्वर ऊपर का आवरण है, शून्य भीतर का प्राण है। रूप तो है ही फूल में, अरूप भी है। रूप तो है ही एक सुंदर स्त्री में, सुंदर पुरुष में, अरूप भी है। आकार तो दिखाई पड़े ठीक, निराकार भी दिखाई पड़े। आंख चाहिए ऐसी। तुम आंख फोड़ रहे हो कि रूप से डर गए हो कि कहीं रूप ना दिखाई पड़ जाए, नहीं तो वासना पैदा होती है। ठीक है, रूप दिखाई पड़ने से वासना पैदा होती है। आंख फोड़ लेने से रूप दिखाई ना पड़ेगा। इस धोखे में मत रहना। अंधे में भी वासना होती है, भयंकर वासना होती है, और तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। वह बेचारा कुछ कर नहीं पाता, इसीलिए बड़ी असहाय वासना होती है, बड़ी विकृत। सच है, रूप दिखाई पड़ने से वासना पैदा होती है। इसका अर्थ है कि थोड़ा और गहरे में देखो। अरूप दिखाई पड़ने से करुणा पैदा होती है। रूप दिखाई पड़ने से काम पैदा होता है। अरूप दिखाई पड़ने से प्रेम पैदा होता है। आंख को बढ़ाओ, स्वाद को बढ़ाओ, स्वाद को मिटाओ मत। जीभ को जला लेना बहुत आसान है, क्या कठिनाई है? स्वाद से घबराओ मत। स्वाद में परम स्वाद भी छिपा है। अस्वाद को उपलब्ध नहीं होना है, परम स्वाद को उपलब्ध होना है। तब तुम परमात्मा की धारा में बह रहे हो, तब तुम्हें कुछ करना ना पड़ेगा। तुम ऐसे ही बहते हुए पहुंच जाओगे। धारा जा रही है सागर की तरफ, तुम बस धारा के साथ एक हो जाओ। दाया रखी धर्म को पाले, जगसू रहे उदासी। अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। दो शब्द दया करुणा, जिसमें करुणा जग गई, सब जग गया। धर्म धर्म से तुम अर्थ मत लेना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं, क्योंकि वे सब तो क्रियाकांड हैं। धर्म से मूल अर्थ है स्वभाव। स्वयं को साध ले। हम कहते हैं आग का धर्म ताप, पानी का धर्म शीतलता। क्या है तुम्हारा धर्म? मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है गुण तुम्हारा, तुम्हारी निजता का? चैतन्य, होश, बुद्धत्व, जो प्रज्ञा को साथ ले और करुणा को जो जाग जाए और करुणावान हो जाए, ये तुम्हारा धर्म है। दाया रखी धर्म को पाले,
जगसू रहे उदासी। कबीरदास जी कहते हैं, वह अपने आप इस अपने के प्रति जो चारों तरफ चल रहा है उदास हो जाता है। पर यह उदासी घृणा की नहीं है, क्योंकि घृणा कभी उदास नहीं होती। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक जो दुनिया के राग में पड़े हैं वे उदास नहीं है। दूसरे जो दुनिया के प्रति विरागी हो गए हैं वे भी उदास नहीं है। प्रेम घृणा में बदल गया, मित्रता शत्रुता बन गई। जिस तरफ देखते थे वहाँ पीठ कर ली, लेकिन उदासी नहीं है। उदास तो वह है जो दोनों से मुक्त हो गया, राग से विराग से, जिसको महावीर ने बीत राग कहा है। जो उदास है, उदास का अर्थ तुम्हारी उदासी नहीं कि पत्नी नाराज है, तुम उदास बैठे हो, कि धंधा ठीक नहीं चल रहा है, तुम उदास बैठे हो। यह तो राग है, ये उदासी नहीं है। ये तो राग असफल हो रहा है, इसीलिए तुम उदास हो। तुम्हारा आनंद भी झूठा है कि आज धंधा खूब चला, कि तुमने ग्राहकों को खूब लूटा, कि तुम बड़े प्रसन्न घर चले जा रहे हो। पैर पड़ते नहीं ज़मीन पर, आकाश में उड़ते हैं। ये आनंद भी आनंद नहीं है, यह भी राग है। राग और विराग दोनों जब छूट जाएं, न तो संसार के प्रति राग रहे और न घृणा, न द्वेष रहे, न राग, तब उदासी परम अनुभव है। उदासी से बड़ा इस जग में कुछ भी नहीं है। उदासी सुख भी नहीं है। ध्यान करना, जैसे तुम्हारे शब्द कोशों में लिखा है, उदासी परम आनंद है। संसार के प्रति उदासी तभी आती है जब अपने प्रति परम आनंद आ जाता है। जब परमात्मा में नृत्य चलने लगते हैं तब संसार के प्रति उदासी आ जाती है। जैसे छोटा बच्चा है, वह बड़ा हो गया, अब खिलौने पड़े हैं कोने में, वह निकल भी जाता है, देखता भी नहीं कमरे से। कभी बिल्कुल पागल था, कभी इतना पागल था कि रात भी खिलौनों को साथ लेकर सोता था। बिना खिलौनों के नींद भी नहीं आती थी। कोई दूसरा मांगता खिलौना तो लड़ने को तैयार हो जाता था। अब बड़ा हो गया, समझ आ गई खिलौने पड़े हैं, धीरे धीरे कचरे में फेंक दिए जाएंगे या कुछ और छोटे बच्चों को दे दिए जाएंगे। जिस दिन तुम्हें बड़ा आनंद मिल जाता है, छोटे आनंद अपने आप पड़े रह जाते हैं, खिलौने हो जाते हैं। जिस दिन परमात्मा मिलता है, संसार के प्रति उदासी हो जाती है। तुम संसार के प्रति उदास होने की कोशिश मत करना, अन्यथा उदासी गलत होगी। वह उदासी विराग की होगी। तुम तो परमात्मा को पाने की कोशिश करो, तब एक अनूठी उदासी आती है जिसका स्वभाव आनंद का है, जो बड़े विरोधाभासी हैं। संसार के प्रति कोई अच्छा ना बुरा भाव रह जाता, सब खो जाता है। अपने में कोई लीन है, इतना आनंदित है कि कुछ और चाह ना रही, सब मिल गया, कुछ पाने को ना बचा। संसार की तरफ जो उदासी है वही परमात्मा की तरफ आनंद है। वे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दाया रखी धर्म को पाले, जगसू रह उदासी, अपना सा जीव सबको ताही मिले अविनाशी। संत जी फरमाते हैं, जैसे ही ये 2 घटनाएं घटती हैं, दया और कर्म, करुणा और प्रज्ञा, वैसे ही दिखाई पड़ता है कि जो ज्योति मुझे जल रही है वही सब में जल रही है। अहिंसा अपने आप पैदा हो जाती है। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, वृक्ष में भी वही है, छोटे में, बड़े में, विराट में, सब में वही है। और वह मैं ही हूँ, तत्वमसी श्वेत केतु। वह मैं ही हूँ, वह श्वेत केतु तुम ही हो। एक ही का विस्तार है अनेक में।
सहे कुसवद बाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना। तब क्या होता है? तब सब गर्व और गुमान, सब अहंकार और अस्मिता छूट जाती है। तब सब कुशब्द, कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, कुछ सालता नहीं। जो उदास हो गया संसार के प्रति, कोई गाली दे तो बराबर, कोई स्तुति करे तो बराबर। सह कुशब्द बाद को त्यागे, और जब उसको कोई बाद नहीं है, ईश्वरवादी का कोई बाद नहीं है, ईश्वर को जानने वाले का कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्ध का कोई सिद्धांत नहीं है, वह स्वयं ही ईश्वर है। वह समझाता नहीं सत्य के संबंध में, वह स्वयं ही समझाता है। वह बोलता नहीं सत्य के संबंध में, सत्य ही उससे बोलता है। सहे कुशब्द बाद को त्यागे छाड़ गर्भ गुमाना, सत्य नाम ताही को मिली है, कहे कबीर दीवाना। पागल कबीर कहता है कि जिसने ऐसा कर लिया, मुर्दा क्रिया कर्मकांड को छोड़ दिया, जीवित अंत धर्म में जागा, वासना की ऊर्जा को करुणा बना लिया, कोई बाद, कोई शास्त्र जिसमें न रहा, कोई शास्त्र शून्य और बाद शून्य हो गया, और जिसने सबके भीतर एक ही अखंड ज्योति को जलता देखा, वह उस अविनाशी को पा सकता है, वही पाता है। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर मुझसे कहीं भी किसी भी जगह बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो भी ये सत्संग बोला जाता है ऐसा समझ लेना कि वो मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे अंदर कोई और ही बोलता है। तो इसीलिए अगर कोई भी शब्द ऐसा वैसा निकल गया हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आप इस सत्संग को शेयर कर देना अगर आपको पसंद आए तो, क्या पता आपकी वजह से किसी और के ज्ञान चक्षु खुल जाए। तो प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।